सो नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। हमने अटेनेबल अनअटेनेबल समझ लिया। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी ऐसा वर्ड या कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं समझ में आया, आप प्लीज मुझे फीडबैक दीजिएगा सो आई कैन एक्सप्लेन यू इन अ मोर डिटेल। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। अब है हमारा टॉपिक पीपीसी में शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। अब पहली बात, इस टॉपिक पे स्विच करने से पहले हमें क्या क्लियर करना है कि आपको शिफ्टिंग और रोटेशन में क्या डिफरेंस है। जनरली हम लोग को जब पूछा जाता था तो हम लोग बोल देते थे कि शिफ्टिंग मूवमेंट होता है, बट यहाँ पे मूवमेंट शिफ्टिंग अलग अलग चीज़ें हैं। मूवमेंट, शिफ्टिंग, रोटेशन अलग अलग चीज़ें हैं। What is the basic difference between shifting and rotation? Rotation या इसको मूवमेंट इन सर्कल्स भी बोलते हैं, ठीक है। रोटेशन को ही मूवमेंट इन सर्कल्स भी बोलते हैं। पहली बात आपको समझनी पड़ेगी शिफ्टिंग एंड रोटेशन में क्या डिफरेंस है। शिफ्टिंग की जब हम बात करते हैं तो पीपीसी में वो पीपीसी की लाइन जो होती है वो पूरी की पूरी पीपीसी की लाइन एक्स और वाई कमोडिटी की आगे बढ़ जाती है, एक्सपेंशन हो जाता है, प्रोडक्शन एक्स और वाई दोनों का बढ़ जाता है। यू कैन सी दिस, ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, लिखा भी है, ये शिफ्टिंग है। ये शिफ्टिंग का मतलब है कि एक्स और वाई दोनों ही प्रोडक्शन बढ़ रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है। यहाँ पे शिफ्टिंग लिखा है कि पॉइंट ए टू बी, पॉइंट से ए डैश और बी डैश में एक्सपैंड हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्सपेंशन। जब भी कुछ एक्सपेंशन होता है तो ग्राफ कोई सा भी हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो आगे बढ़ता है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कोई सा भी ग्राफ हो वो पीछे होता है। ये बेसिक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक्सपेंशन का एग्जाम्पल लिया है, सिर्फ एग्जाम्पल है कि शिफ्टिंग का मतलब होता है कि वो एक स्पेसिफिक कर्व जो है आगे बढ़ जाती है, मूवमेंट राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है पूरी की पूरी। और इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ए में भी इंक्रीज हो रहा है। एक कमोडिटी सपोज है, हमने लिया एग्जांपल में, एक कमोडिटी के प्रोडक्शन में भी इंक्रीज हो रहा है एंड बी कमोडिटी के प्रोडक्शन में भी इंक्रीज हो रहा है। ये शिफ्टिंग होता है कि दैट योर कर्व हैज बीन शिफ्टेड, आगे शिफ्ट हो गया है वो दोनों कमोडिटी के रिस्पेक्ट में। ये शिफ्टिंग होता है। इकोनॉमिक्स में कहीं पे भी शिफ्टिंग आ जाए, कोई से भी किसी भी रिस्पेक्टिव टॉपिक में, तो शिफ्टिंग का मतलब होता है कि आगे बढ़ जाना। लेकिन दोनों कमोडिटी की बात यहाँ हो रही है कि जो आगे बढ़ता है। सेकेंड, रोटेशन। रोटेशन को हम लोग मूवमेंट इन सर्कल्स भी बोलते हैं, मूवमेंट इन सर्कल्स भी बोलते हैं। रोटेशन का मतलब हम जानते हैं कि रोटेट करना। रोटेशन और शिफ्टिंग में एक डिफरेंस है। रोटेशन जहां वर्ड आता है वहां पे जो मूवमेंट होता है वो एक चीज का रोक के, कि आपको उसको जरूरत नहीं है आगे बढ़ाने की, उसके टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने की, एल्स आप दूसरे प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हो। एक टेक्नोलॉजी की, एक कमोडिटी की टेक्नोलॉजी को आप कांस्टेंट रख देते हो और दूसरे प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी को तुरंत क्या करते हो, बढ़ा देते हो। जैसे कि मैंने इसमें बताया रोटेशन। सी, यहाँ पे दो कमोडिटी है, ए एंड बी कमोडिटी है। ए कमोडिटी की टेक्नोलॉजी में हमें कोई भी इम्प्रोवाइज नहीं करना, कोई भी इम्प्रोविजन नहीं करना है। यहाँ पे ए सब अपने में सफिशिएंट है, वो जितना प्रोडक्शन कर रही है और उसकी टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं करना उनको। तो हमारा जो इनिशियल ग्राफ है वो ए और बी है, लेकिन हमें चेंजेस किसमें करने हैं, बी में, ए में नहीं करना है। तो हम ए के कर्व को शिफ्ट ही नहीं करेंगे आगे, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ रोटेशन करना है। यहाँ पे क्या करना है, मूवमेंट एंड सर्कल करना है। किस पे चेंज करना है हमको, बी पे। तो यहाँ पे ए वैसे ही रहा और चेंजेस किस में आए, बी टू बी डैश। तो देखो जो मूवमेंट आया है या रोटेशन आया है, ए टू बी पॉइंट फ्रॉम ए टू बी डैश। एग्जाम्पल्स शिफ्टिंग में हम ले सकते हैं क्या बढ़ा क्या घटा, जैसे रिसोर्सेस हम सुनते हैं कि यार बढ़ रहा है घट रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज। मूवमेंट शिफ्टिंग में रिसोर्सेस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। जब रिसोर्सेस तो यूनिवर्सल होता है, हम सब जानते हैं। तो यूनिवर्सल के लिए तो सबके लिए उतना ही है। अगर कम हो रहा है तो पूरी यूनिवर्स के लिए कम हो रहा है, और अगर ज्यादा हो रहा है तो पूरी यूनिवर्स के लिए ज्यादा हो रहा है। ऑब्वियसली बात है ना। तो इसीलिए यहाँ दोनों कमोडिटी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं प्रोडक्शन में, अगर रिसोर्सेज बढ़ रहा है तो ये एक्सपैंड हो रहा है, रिसोर्सेज कम हो रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट का मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट का ये अंदर चला जाएगा तो ये आपका ए डबल डैश बी डबल डैश हो जाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। दैट मीन रिसोर्सेज यहाँ पे डिक्रीज हो गए।
तो जो शिफ्टिंग का एग्जाम्पल है वो इंक्रीज और डिक्रीज के फॉर्म में होता है। और चेंजेस जो आते हैं वो दोनों तरफ से आते हैं। ठीक है, ये मैं पीपीसी के टर्म में सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ और किसी पे नहीं। रोटेशन, रोटेशन क्या होता है? जैसे टेक्नोलॉजी अभी मैंने आपको बताया कि आपको अपने फॉर एग्जाम्पल आपकी 2 इंडस्ट्रीज हैं, एक शू की इंडस्ट्री है और दूसरी आपकी शायद मार्कर की इंडस्ट्री है। तो आपको जो टेक्नोलॉजी में इम्प्रोवाइज करना है वो मार्कर की इंडस्ट्रीज में करना है, फैशन की वजह से, चीजें कंपटीशन की वजह से। तो आप किसकी टेक्नोलॉजी में चेंज करोगे? मार्कर के। शू के टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं करोगे। तो आप क्या कर रहे हो वहां पे? मूवमेंट इन सर्कल। जो टेक्नोलॉजी आपकी चेंज हो रही है, मूवमेंट इन सर्कल, दैट मीन आपका रोटेशन चेंज हो रहा है वहां पे, है ना। तो जिस भी कमोडिटी की आपको टेक्नोलॉजी में चेंजेस करना ही नहीं है, आप उसको वही रहने दोगे और जो भी चेंज करना है उसको बस शिफ्ट कर दोगे। यही बेसिक डिफरेंस होता है शिफ्टिंग एंड आपके रोटेशन में। रोटेशन में कभी कभार मूवमेंट भी वर्ड आ जाता है, बट स्पेसिफिक जब मूवमेंट बोलते हैं तो मूवमेंट अलग हो जाता है। लेकिन जब मूवमेंट इन सर्कल होता है तो ऑब्वियसली बात है वो आपकी रोटेशन की ही बात कर रहा है। फोटो को रोटेट करते हैं तो वो 360 डिग्री में रोटेट होती है, राइट। तो इसीलिए मूवमेंट इन सर्कल। लेकिन जब मूवमेंट आएगा तो जब मैं टाइम आएगा तो इस टर्मिनोलॉजी को क्लियर करूंगी। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? शिफ्टिंग एंड रोटेशन। रोटेशन, व्हाट इज रोटेशन? सर्कल एंड मूवमेंट, ठीक है। एंड शिफ्टिंग जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है। एग्जाम्पल रिसोर्सेस एंड रोटेशन का एग्जाम्पल आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को आप बढ़ा रहे हो किसी एक्स या ए बी सी वट एवर कमोडिटी के रिस्पेक्ट में, और दूसरी कमोडिटी पे आप अपनी टेक्नोलॉजी को वही रख रहे हो, कॉन्स्टेंट रख रहे हो, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर शिफ्टिंग एंड मूवमेंट। आई होप आई एम क्लियर नाउ। अब हम समझते हैं, जैसे हमने समझा कि शिफ्टिंग और रोटेशन में क्या अंतर होता है। अब हम देखेंगे कि पीपीसी में इसका क्या काम है और पीपीसी में इसका कैसे यूज होता है, और हम समझ पाते हैं कि क्या चीज़ में क्या शिफ्टिंग हो रही है और क्या चीज़ में क्या रोटेशन हो रहा है और किस रिस्पेक्ट में ये बात कर रहे हैं। शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी आपका 2 पॉइंट पे डिस्क्राइब होता है, एक शिफ्टिंग एक रोटेशन। जैसे कि मैंने बता दिया आपको, शिफ्टिंग में हमने बताया कि वो चीजें शिफ्टिंग होती है जो जनरली यूनिवर्सल शिफ्ट होने की एक उसमें एलिमेंट पे होती है। जैसे कि मैंने रिसोर्सेज का एग्जांपल दिया, तो चेंज इन रिसोर्सेज में होने वाली शिफ्टिंग की बात यहाँ हो रही है। तो या तो रिसोर्सेज बढ़ेगा या रिसोर्सेज कम होगा। जब रिसोर्सेज बढ़ेगा तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो ग्राफ होगा पीपीसी का वो आपका एक्सपैंड होगा, मतलब एक पॉइंट से दूसरी जगह शिफ्ट होगा। एग्जांपल ए से बी इनिशियल पीपीसी था, वो आपका बढ़ के ए डैश से बी डैश हो गया। रिसोर्सेज आर इंक्रीजिंग और एक्सपैंडिंग। सिंपल। डिक्रीज हो रहा है तो वही इनिशियल ग्राफ से वो पीपीसी अंदर हो जाएगा। तो ये ए से बी पॉइंट से ए डैश से बी, मतलब रिसोर्सेज आर डिक्रीजिंग या कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब कम हो जाना। ये तो शिफ्टिंग की बात हो गई। शिफ्टिंग में हमने बताया जो यूनिवर्सल ऐसी चीजों में चेंज हो और इंक्रीज और डिक्रीज के फॉर्म में, इंक्रीज या डिक्रीज। रिसोर्सेज वुड बी द बेस्ट एग्जांपल, और ये आपके बुक में भी मेंशन है वीक्योरी में। अब रोटेशन पे आता है। रोटेशन में क्या बोल रहा है? सेकंड पॉइंट, चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मैंने बताया टेक्नोलॉजी कैसी चीज होती है कि प्रोड्यूसर के पास कैपिटल होता है, तो ऑब्वियसली बात है टेक्नोलॉजी को वो अपग्रेड करता है। किस हिसाब से? कंपटीशन के हिसाब से। मार्केट पे जैसा कंपटीशन चलता है उस हिसाब से वो अपग्रेड करता है। वो एकदम वही चीज यहाँ है, चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी या तो आपकी एफिशिएंट होगी या नहीं होगी एफिशिएंट। तो अब एफिशिएंट टेक्नोलॉजी या एक कमोडिटी में अगर है तो दूसरी कमोडिटी में दैट मीन एफिशिएंट नहीं है, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। और जिसमें एफिशिएंट है उसको आपको छूने की जरूरत ही नहीं, दैट मीन वो कांस्टेंट नेचर की है। और जिसमें आपको चेंज करना है उसमें टेक्नोलॉजी आपकी वेरिएबल नेचर की है। और दूसरा है कि वही सेम चीज, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन वाई गुड्स मैंने बताया है इसमें, और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन एक्स गुड बताया। अगर एक्स गुड में टेक्नोलॉजी एफिशिएंट है तो आपका ग्राफ कैसे होगा? यहाँ हम एक्स लेते हैं ग्राफ में, वाई लेते हैं, तो एक्स वाला तो चेंज हुआ ही नहीं। आप एक्स से ही अपना पीपीसी कर्व उठाना और वाई से वाई डाल, दैट मीन वाई में जो चेंजेस आ रहा है टेक्नोलॉजी में वो चेंज हो रहा है। रोटेशन,
क्योंकि ऑलरेडी इसमें दिया है कि एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि टेक्नोलॉजी अगर एक रिस्पेक्टिव कमोडिटी में सफिशिएंट है तो आप रोटेशन ग्राफ ऑफ पीपीसी कैसे बनाओगे, बोर्ड्स में, समेटिव एग्जाम्स में, असेसमेंट में आता है। तो ऐसे बनाओगे, x वुड बी इन द नेचर ऑफ कांस्टेंट एंड y वुड बी इन द नेचर ऑफ वेरिएबल। चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। क्यों, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी एफिशिएंट नहीं थी। सेम गोज फॉर y, अगर y की टेक्नोलॉजी एफिशिएंट है दैट मीन हमें x की चेंज करनी है। तो x की यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है y की। देखो चेंज, देखो यहां से पहले ग्राफ उठाया तो y को चेंज करा, यहां से ग्राफ अगर उठाए तो x को चेंज करें। दैट मीन x commodities technology is constant and y's commodity technology is constant. दैट मीन्स या हम और में लिख सकते हैं कि y की टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। दिस डेल्टा ऑलवेज डिनोट्स एज अ चेंज। टाइम को बचाने के लिए जनरली हम लोग शॉर्ट फॉर्म में चेंज को डेल्टा लिखते हैं। और लिख सकते हैं कि x की टेक्नोलॉजी क्या यहां हो रही है, चेंज हो रही है। तो यही था इसका शिफ्टिंग एंड रोटेशन का 2 पॉइंट। या शिफ्टिंग होता है रिसोर्सेज में या रोटेशन होता है। शिफ्टिंग इज ऑलवेज इन अ नेचर ऑफ इंक्रीज डिक्रीज एंड रोटेशन इज ऑलवेज इन अ नेचर ऑफ एफिशिएंट और इनएफिशिएंट। ठीक है, दैट्स ऑल। और बाकी इसकी जो तीसरी कंडीशन है वो बहुत नॉर्मल कंडीशन है, एक न्यूट्रल कंडीशन है कि दोनों की टेक्नोलॉजी में अगर चेंजेस आता है या दोनों के रिसोर्सेज में अगर चेंज आता है तो फॉर श्योर दैट मीन वो एक्सपैंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इट विल कम अंडर द नेचर ऑफ शिफ्टिंग। सिंपल। थर्ड कंडीशन आपकी बुक में दी है बट वो बहुत ईजी है, आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगी। ये दोनों ही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी इसलिए मैंने इसको अलग सेगमेंट में बताया। ठीक है, जो थर्ड कंडीशन है अगर आपको समझना है तो प्लीज लेट मी नो, गिव मी द फीडबैक सो दैट मैं उसको भी यहाँ पे समझाऊंगी बट ऑन एन ईजी वे। वो शिफ्टिंग नेचर की है कि उसमें अगर आपके रिसोर्सेज में चेंजेस हो रहा है या तो टेक्नोलॉजी में अगर चेंजेस हो रहा है तो वो शिफ्ट ही करेगी A to B to A dash to B dash। दैट्स ऑल। अगर आपको समझना है तो प्लीज गिव मी फीडबैक। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।